एक दिन काजी ने नवाब को कहा, आपने गुरु नानक देव जी के बारे में सुना है? उन्होंने कहा कि न कोई मुसलमान है और न कोई हिंदू है, और यदि उन्हें इन दोनों मजहबों में कोई अंतर नहीं दिखता तो फिर वे हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़े। नवाब को काजी की यह बात पसंद आ गई। उन्होंने गुरुजी को संदेश भेजा कि आज वे हमारे साथ मिलकर नमाज पढ़े। गुरुजी ने उनकी बात मान ली और वे भी मस्जिद में पहुंच गए। जब नमाज शुरू हुई तो काजी और नवाब नमाज के नियमों के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे। खुद तो वह मस्जिद में थे, लेकिन उनके मन कहीं और ही थे। जब नमाज समाप्त हुई तो नवाब और काजी दोनों बोले, आप खड़े ही क्यों रहे? आपके मन में डर नहीं है? गुरुजी ने कहा, हे खान जी, मेरी बात कान लगाकर सुनो। आपके मन में कोई शर्म है ही नहीं। मैं किसके साथ नमाज पूरी करता? आप मस्जिद में जरूर खड़े थे, पर मन को सजदे समय स्थिर नहीं किया था। आपका मन किसी संकल्प में कंधार में पहुंचा हुआ था। मस्जिद में आपका कभी झुकना और कभी खड़े होना सभी झूठ था। आपका चंचल मन तो घोड़े खरीदने में लगा हुआ था। जिस तरह नमाज करनी थी उस तरह मन को स्थिर तो किया ही नहीं था। बस भेस ही बंदगी करने वाला धारा हुआ था। मन तो 10 दिशाओं में फिरता था। काजी ने कहा, तुम्हें झूठ बोलते डर नहीं लगता? नवाब के सामने खड़े होकर बोलने की समझ नहीं तो खान ने कहा, नानक सच कहते हैं, सजदे समय मेरा मन कंधार में ही पहुंचा हुआ था। फिर काजी ने कहा, आपका मन तो उधर गया होगा, लेकिन मैंने तो अच्छी तरह नमाज की थी। मेरे साथ नमाज क्यों अदा नहीं की? यह सुनकर गुरुजी ने कहा, काजी नमाज अदा कर रहा था तो उसका मन घर चला गया था। आपकी घोड़ी ने अभी अभी बछेरे को जन्म दिया है। आपका मन उस बछेरे में था कि वह कहीं कुएं में न गिर पड़े। इसलिए जब आप यहां हैं ही नहीं थे तो मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता? इसका मन तो एक पल भी मस्जिद में नहीं था, उधर ही फिरता था। खान ने यह सुनकर काजी को हंसकर कहा, काजी जी, सच सच बताओ ताकि हमारी इज्जत बच जाए। जो भी तुम्हारे मन अंदर चल रहा था बता दो। काजी ने कहा, नानक जी सच कहते हैं। जो घोड़ी का बछेरा था उसके पास कुआं था। काजी और नवाब सेवक होकर गुरुजी के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे पीरों के पीर जी, हमें ये समझाए कि सच्ची नमाज कैसे अदा की जा सकती है। गुरुजी ने उन्हें समझाया, सच्ची नमाज तभी अदा हो सकती है यदि हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर अपने सामने समझे और अपने मन को एकाग्र करके उसके चरणों में टिका दे। दिखावे की नमाज का कोई लाभ नहीं। हम एकांत में भी अपनी सुरती अल्लाह के साथ जोड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।